Do you want to learn about leadership, management, strategy, teamwork from the famous ancient book Arthashastra written by Chanakya? Hey guys, I'm Darshan Gala and today I'm going to talk about an amazing book, Corporate Chanakya, written by Dr. Radhakrishnan Pillai. So, अर्थशास्त्र by चाणक्य, इसमें मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, मिलिट्री एक्सेट्रा ये सब टॉपिक्स के बारे में दिया गया है और वही टॉपिक्स को मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेबल हो उसको रिलेट करके डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई ने बुक लिखी कॉर्पोरेट चाणक्य. सो दिस बुक कंटेन 3 पार्ट्स: लीडरशिप, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग. सो इन फर्स्ट पार्ट लीडरशिप, यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लीडर्स के बारे में बात की गई है कि लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज स्किल्स रिक्वायर्ड है. जैसे कि वो अलर्ट होना चाहिए, एक्शन टेकर होना चाहिए, मल्टीपल टास्किंग करने आना चाहिए, वो उसका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, मोटिवेटर, ट्रेनर, टीचर होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज को टीच कर सके, मोटिवेट कर सके, एंड वो क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए. सो ये सब क्वालिटीज होने पर वो एक लीडर कहलाता है. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे गेम थियरी की भी बात की है. गेम थियरी यानी 99% प्रिपरेशन प्लानिंग एंड 1% एग्जीक्यूशन. सो पहले के टाइम में जब ये बुक चाणक्य ने लिखी 400 BC में अर्थशास्त्र, तो तभी के टाइम में किंग जब वॉर करने जाते थे तब 99% प्लानिंग प्रिपरेशन में एफर्ट्स डालते थे एंड 1% एग्जीक्यूशन में डालते थे. सो वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोई प्रोजेक्ट प्लान्स वो सब होते हैं तो उसमें 99% प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड देन 1% एग्जीक्यूट कर एफर्ट्स 1% एग्जीक्यूशन पे डालना चाहिए, तब जाके 100% रिजल्ट मिलेगा. एंड इसमें बिजनेस एक्सपांशन की बात की है, यानी लीडर्स कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं बाय डूइंग M&A, मर्जर एंड एक्विजिशंस, एंड ऑल्सो बाय कोलैबोरेटिंग विद वेरियस अदर कंपनीज टू ग्रो टुगेदर. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात की है, जैसे जो है मेंटोरिंग. मेंटोरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, मेंटोरिंग करे, और वो अगर परफॉर्म बेटर करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने इनडायरेक्टली अपने बिजनेस के गोल्स अचीव होंगे. सो दैट वाज द लीडरशिप पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट मैनेजमेंट. इसमें एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के बारे में बात की है. फिर एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ हो जाए तो उसके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की कि उसका लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए. फिर व्हाट अबाउट हिज फैमिली, फैमिली को कैसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, एंड वेरियस अदर थिंग्स. एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात की है कि जैसे पहले के टाइम में किंगडम्स के पास रिजर्व्स होते थे फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स, वैसे ही कॉर्पोरेट में बिजनेस के पास रिजर्व्स होने चाहिए फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स. लाइक अभी बहुत से स्टार्टअप आर रनिंग आउट ऑफ कैश ड्यू टू इम्प्रॉपर रिजर्व रेशियोज. और यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चरिंग की बात की है कि कैसे टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, एंड टैक्स को कैसे ऑन टाइम पेमेंट करना चाहिए टू मेंटेन अवर क्रेडिबिलिटी इन मार्केट. सो ये सब फाइनेंस के बारे में बात की है. और मेन थिंग दैट इज बजटिंग. बजटिंग इज द बेस ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट. सो वो भी प्रॉपरली बजटिंग करना चाहिए जिससे कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी. नाउ प्रॉफिट मार्जिन, कि प्रॉफिट कैसे मेंटेन रख सके. सो इसमें थोड़े पॉइंट्स दिए, जैसे कि कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड कीप एन आई ऑन सेविंग्स एंड प्रॉफिट, स्पेंड सम टाइम ऑन बजटिंग, कीप अ डेली चेक ऑन अकाउंट्स, कीप एन आई ऑन कैश फ्लो, एंड ट्राई आउट ईच एंड एवरी पॉसिबल वे ऑफ कॉस्ट कटिंग. सो ये सब ध्यान में रख के ये भी ध्यान रखना है कि ग्रीड और नीड में डिफरेंस है, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत से बिजनेसमैन ग्रीड के पीछे आके प्रॉफिट्स को मेन मोटिव बना के अपने मैनेजमेंट को रूइन करते. दे रूइन योर मैनेजमेंट, दे रूइन द कंपनी, एंड दे चीट कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑल. सो एज गांधी सेड, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नथिंग फॉर वन मैन्स ग्रीड. और इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात की है, लाइक वर्क शुड बी डन इन द गिवन टाइम फ्रेम. पूरा अकॉर्डिंगली टाइम को प्लान करके वर्क करना चाहिए. सो एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट पब्लिक रिलेशंस का इंपॉर्टेंस दिया है कि हाउ वाई पब्लिक रिलेशन इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिजनेस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर माइंड्स, एंड अंडरस्टैंडिंग वेरियस फैक्टर्स दैट फुलफिल पीपल्स नीड so as to improve the product and service accordingly. Now part 3, training. So इसमें जिसके फैमिली बिजनेस होते हैं और उनके चिल्ड्रन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस, सो हाउ टू ट्रेन देम. तो उनके थोड़े पॉइंट्स दिए, जैसे कि गिव देम चैलेंजेस, टीच देम टू सेव मनी, इन्वॉल्व देम इन बिजनेस एक्टिविटीज, डेवलप द बिजनेस माइंडसेट एंड ऑल. यहाँ पे ट्रेनिंग्स की बात की है, यानी जो स्टूडेंट फ्रॉम द बी स्कूल्स
come with theoretical knowledge. They don't have any practical knowledge. तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता थोड़ा भी. सो उनको एडवाइस किया गया कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें इन दैट स्टूडेंट लाइफ. एंड जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना करें जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग. सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए उनको. एंड अदर देन दैट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल हाइजीन के बारे में बात की है, जैसे क्लीन रखना चाहिए बिजनेस, हाइजीन वर्क प्लेस होना चाहिए. एंड अदर देन दैट एम्प्लॉयज़ होते हैं. सो इफ एम्प्लॉयज़ गेट लॉस्ट फ्रॉम गेट लूजेस हिज जॉब, सो उसको चेंज एडप्ट करने आना चाहिए. यानी कोई जगह पे चेंज टास्क मिले, सो यू कुड एडप्ट दैट टास्क. तो उसको ऐसी 2-3 स्किल्स आनी चाहिए. एंड वो छोटी कंपनीज में भी अप्लाई करे तो छोटी कंपनी में लॉन्ग टर्म सोच के वो अगर वर्क करते हैं तो भी वो बढ़ सकता है. इफ एनी एम्प्लॉय लूजेस हिज जॉब, सो you can practically apply all this learning in your business and grow it to the highest peak of success. This was an overview about the book Corporate Chanakya. There is so much to read and learn from this book, so I recommend this book to each and everyone who wants to get into business, management and all. If you find value in this video, please like and comment and share among your friends.